हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 4 में हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे अन्य वीडियोज नहीं देखे हैं वो लिंक में जा कर के इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्विज के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के हम लोग क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये देखिए कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है। आप लोग सही जवाब दें। सही जवाब मेरठ, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण, ऑप्शंस आप देखिए। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है और जिन्हें अधिक टाइम की ज़रूरत है वो पॉज कर सकते हैं। सही करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी के सही जवाब आएंगे। सही आंसर है मंगल पांडे, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 5 सेकेंड का टाइम है। करेक्ट आंसर बताने जा रही हूँ। 34वीं नोटिस। क्वेश्चन नंबर 5 बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया। किस शहर में किया हजरत महल बेगम ने। इसका सही जवाब है लखनऊ। हजरत महल बेगम जो थी उनका विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से शुरू की थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो इसके सही जवाब है कि कई नेताओं ने बलिदान दिया था। इसमें सबसे पहले जो दिए थे वे थे मंगल पांडे, करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। ये देखिए कानपुर में किसने किया था। सही जवाब है ताता तोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। तो विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। आप लोग इसका सही जवाब कमेंट्स करके जरूर बताइएगा किन किनों ने दिया है। मुझे उम्मीद है कि करीब सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। इसका सही जवाब है ए मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने इस विद्रोह में किस तरह की भूमिका वे अदा किए थे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब है 1857 की क्रांति में वे जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें मध्यम वर्ग तटस्थ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन में अधिक समय लग सकता है तो आप इसे पॉज कर आप टाइम ले सकते हैं। और इसमें जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सत्य है, ये है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत रहती है। यहाँ सही पूछा जा रहा है तो आप ऑप्शंस को अच्छे से कथन को पढ़ें और इसे मैच करें। मैं आंसर बता रही हूँ, आपको टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं। सही जवाब है डी, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो 1857 में क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री
ये नहीं थे, लॉर्ड जॉर्ज भी नहीं थे लाइट, और ये भी नहीं थे, ये थे लॉर्ड पामस्टर्न। ये इसका करेक्ट आंसर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। सही जवाब मैं बताने जा रही हूँ, नामधारी सिखों ने, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार के जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह, और इनका देहांत कब हुआ, मतलब मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 9 मई 1858 यानी 9 मई 1858 को हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कास्तूतु से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये राइफल जो थी ये कब शामिल की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। फ्रेंड्स, ये क्विज है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ना, और इसमें मैं अधिक से अधिक क्वेश्चनों को संग्रह की हूँ, तो आप लोग इसका जवाब देते जाएं। और इसे बनाने का तरीका है कि आप पहले इसके बारे में बुक से स्टडी अच्छे से करें और फिर इस क्विज को बनाएंगे, तो यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा और आंसर्स भी आपके सही होंगे। वैसे अगर आप 1857 के क्रांति के बारे में या अन्य किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा सीटेट स्पेशल निकाल रही हूँ, आप उसे देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको उसमें काफ़ी समझ में आएगी। तो ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज से नव संगठन में संबंधित है? ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर है, बताइए, पील आयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उर्दू कवि जो थे उन्होंने, एक उर्दू कवि हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वयं देखा और अपने कविता में इसका वर्णन भी किया है, वो है मिर्जा गालिब। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों के जो सबसे कट्टर दुश्मन थे वो इनमें से कौन से थे 1857 में? मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसका करेक्ट आंसर है। हमारा 21 क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा इसमें किन लोगों ने सही इसका जवाब दिया है। उम्मीदता सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा, कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर है। 22 हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका सही जवाब देंगे 5 सेकंड में ही। चलिए, इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 23, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 के विद्रोह था वो असफल रहे, किस कारण से रहे इसके बारे में बताइए। तो इसके असफल होने के कारण थे किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की तो जी कमी थी, केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह विद्रोह असफल हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं सही आंसर बता दूंगी।
सही आंसर है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 25। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए, खेतिहर मजदूर ने लिया था, या साहूकार, या कृषक, या जमींदार। इसमें कूट है, इसको मिलाना है। आप देखिए, इसमें जो है, इसमें इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। इसमें मैं बता दूं, जो साहूकार लोग थे वे भाग नहीं लिए थे। एक बात मैं आपको हमेशा बताई हूँ, जब भी हाँ या ना इस टाइप के आंसर्स रहें तो आपको उसमें सही से ध्यान देना है। यहाँ विद्रोह में नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें जो नहीं थे वे साहूकार लोग जो थे, मध्यम वर्गों ने भाग लिया था ना, तो ये साहूकार जो थे ये नहीं वाले में आ जाएंगे, नहीं लिए थे। और जमींदार भी इसमें भाग नहीं लिए थे। इसमें खेतिहर मजदूर लोग और कृषक लोग भाग लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4। हमारा 26 क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इसका सही जवाब 5 सेकंड के बाद मैं बताऊंगी। तब तक आप लोग अपने कॉपी पेन पे से टिक कर ले अपने आंसर शीट पर। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27। गडकरी विद्रोह 1854 का केंद्र क्या था? ये देखिए, गडकरी जो विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? तो वो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है कोल्हापुर में ये हुआ था। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 28 है, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? बरेली विद्रोह, जो बरेली विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? ये देखिए, इसका सही आंसर है खान बहादुर। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी करूँ ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को शामिल कर सके। और आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप इसके मेरे सीटेट स्पेशल वीडियो को देखते रहें, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। और ये क्यूज टॉपिक है, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस का क्यूज बनाई हूँ, आप लोग इसका जवाब देते जाए। 29 क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? जो आज़ादी की इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे। एक 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई कौन थी? ये देखिए, 1857 किसने भाग नहीं लिया था? ये देखिए, नहीं। जब भी क्वेश्चंस मिले एग्जाम में तो आपको नहीं यहाँ पे फोकस करने के लिए ये बहुत अच्छा ट्रिक या उपाय जो भी कह लीजिए। मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि ट्रिक थोड़े समय के लिए काम करता है, लेकिन अगर आप अपने विवेक से काम करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक अस्थायी होता है। इसलिए नहीं पे फोकस करने का या हाँ पे फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सर्किल कर ले, ताकि आपको इसे पढ़ने में बिल्कुल आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। अब आप इसमें आपकी गलत होने की चांसेस ना के बराबर हो गए हैं। तो इसका सही जवाब है भगत सिंह। ये देखिए, इसमें बिल्कुल अब आपको क्लियर हो गया। 1857 की जो लड़ाई थी उसमें ताता तोपे ने लिया ही था, लक्ष्मीबाई तो ली ही है, और बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे वो भी लिए हैं। तो नहीं लेने वाले कौन है? भगत सिंह। यहाँ क्वेश्चन हमारा नहीं है तो इसलिए ये सही होगा। अगर इस नहीं पे फोकस नहीं किया होता तो आप लोग फट से ये 3 में कोई भी एक हम लोग गलती कर देते और थोड़ी सी असावधानी 1 नंबर हमारा पूरा ख़त्म कर देती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भगत सिंह है। करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? देखिए, क्वेश्चन है किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो संघर्ष किया चंद्रशेखर आज़ाद, राम मिसविल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो संघर्ष करने वाले में शहादत खान है, ये इसका करेक्ट आंसर है। हमारा 31 क्वेश्चन,
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, समय शुरू होते हैं आपके, 5 सेकंड के टाइम है, सही जवाब इसका बताएं। तत्कालीन कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम, ये देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन बन रहा है 1857 को, ये यहाँ एक क्वेश्चन बना, और ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि उसके तत्कालीन कारण क्या थे। तो उसके तत्कालीन कारण थे अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये इसका तत्कालीन कारण था, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 32 क्वेश्चन पे चले। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था। तात्या तोपे का मूल नाम क्या था। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, उम्मीदता आप लोग आंसर सही बताए होंगे। रामचंद्र पांडुरंग तात्या तोपे का मूल नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। ऑप्शंस आपके सामने कथन है 1 और 2, इसमें आप बताइए कौन सही है। तो देखिए आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड का टाइम है, कथन है, विचार करने की ज़रूरत है, आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके विचार कर सकते हैं। और जिन लोगों को कथन मतलब जल्दी टाइम पे 5 सेकंड के अंदर अगर वो आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मेरा समय, आपका समय समाप्त होता है और मैं अपने आंसर बताने जा रही हूँ। 1 और 2 दोनों कथन ही सत्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किनका है। आपके समय समाप्त होते हैं, मैं आंसर बता रही हूँ। आरसी मजूमदार जी थे, उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 35, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ। ये देखिए मेरठ में आरंभ का विद्रोह कहाँ से हुआ और कब हुआ। तो मेरठ में ये जो आरंभ हुआ था वो दिल्ली से हुई थी और 10 मई 1857 को हुई थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के समसामयिक या समकालीन, जो भी कहेंगे इतिहासकार हैं, ये 1857 के समय के कौन सी इतिहासकार है समकालीन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसे देखिए मिलाइए। 1 2 3 4 है जो सभी होंगे या 1 2 होंगे। तो देखिए इसमें ये सभी होंगे, मुंशी जीवन लाल भी होंगे, दुर्गादास भी हैं और सैयद अहमद खां और मुजुद्दीन, ये चारों होंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 57 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। इसका समय आपका शुरू हो गया, 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट्स करके इसके बारे में बताइएगा कि आपने इसके किन किन मेरे फ्रेंड्स से इसके सही जवाब दिए हैं। इसके सही जवाब है तात्या तोपे। तात्या तोपे के बारे में तो जानते ही हैं, तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने नेतृत्व भी किया था 1857 में विद्रोह में, और उन्हें उनकी मौत तो उनके मित्र के धोखे के कारण हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ये देखिए मैं तो बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये गलती ना करें, नहीं है, इसे फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे ख्याल से तो यही है। अगर आप लोग के पास कोई और भी अच्छी कुछ ट्रिक हो या कुछ हो इस तरह की इसे फोकस करने का, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए तो इसमें नहीं है, इसे जानना है 1857 के विद्रोह में कौन सा क्षेत्र था जो
प्रभावित नहीं था, तो जाहिर सी बात है झांसी तो थी ही, और जगदीशपुर ये तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई को मालूम ही है। यहाँ जगदीशपुर से कुंवर सिंह बिहार के थे, मालूम ही है, 1857 में भी किए थे। और ये लखनऊ से हजरत महल बेगम ये थी, नेतृत्व की थी, ये मालूम ही है। इसका सही जवाब है चित्तौड़। ये देखिए चित्तौड़ ये जो थे जो 1857 में प्रभावित नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। हमारा 39 क्वेश्चन है कथन और कारण। यहाँ कथन और कारण को भी सीटेट में भी आते हैं और नेट के एग्जाम में भी ये कथन और कारण से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी विचार करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ आपको 5 सेकंड से अधिक समय लगते हैं, तो आप पॉज कर इसे कथन और कारण को देखिए। ये जो कारण है ये कथन है, ये कारण से मिलने चाहिए। यहाँ कारण और कथन दोनों सही रहते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरे से मैच होना चाहिए, तभी इसके आंसर सही होंगे। तो आप इसे देखें। आपका समय समाप्त होता है। मैं इसके बारे में चर्चा कर दूं कि इसमें जो कथन है ये तो सही है, कारण भी है, लेकिन कारण इस कथन के अनुसार मैच नहीं कर रहे, इसलिए ए सही है और आर गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? एचिसन ने ये कथन कहा है कि हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों और हिंदुओं को नहीं भिड़ा पाए थे। किसने? अंग्रेजों ने। यह कथन किसका है? तो ये कथन है 1857 का विप्लव का, जो 1857 के इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ भी क्षेत्र और नेतृत्व है, ये देखिए यहाँ क्षेत्र और यहाँ नेतृत्व है। इन दोनों को किस किस ने कहाँ नेतृत्व किया है, ये देखिए आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। आप पॉज करके थोड़ा अगर समय चाहिए तो ले सकते हैं। क्षेत्र और नेतृत्व इसके बारे में करना है। ग्वालियर व कल्पी जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? ये देखिए तात्या तोप्पे ने किया था। और इलाहाबाद का ये देखिए मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फैजाबाद में जो है, फैजाबाद में किसने किया था? ये देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा इसको क्लीन कर दें। ये देखिए इस तरह से आप लोग इसे पढ़कर थोड़ा ध्यान से करें। ये देखिए ये जो है इसको सूची 1 और 2 को सुलमित करना है। ग्वालियर व कल्पी का कौन है? इसका मैं पहले सही आंसर आपको बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ए। ये देखिए ग्वालियर व कल्पी के तात्या तोप्पे हैं और इलाहाबाद के मौलवी अब्दुल्ला हैं, फैजाबाद के लियाकत अली हैं और जगदीशपुर के हम लोग जानते ही हैं ये भी कुंवर सिंह है। तो ये इसका करेक्ट आंसर इस तरह से हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? इसके सन ईस्वी है, आप इसे बताएं। आंसर है इसका सही जवाब मैं बताने जा रहा हूँ 12 मई 1857, 12 मई 1857 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 43। सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। ये देखिए जो यहाँ सूची है यहाँ भी क्षेत्र और नेतृत्व है। 1857 के सभी क्षेत्र और नेतृत्व को आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है। झांसी में हम लोग जानते ही हैं झांसी के लक्ष्मीबाई हैं और फतेहपुर के
अजीमुल्ला मथुरा के जो क्षेत्र में 1857 का विद्रोह में नेतृत्व किए थे वो है देवी सिंह, और संबलपुर में सुरेंद्र भाई। तो इसके ऑप्शंस हो गए 1 सही है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 44, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? सैन्य नेतृत्व किसने किया? 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर अपना दीजिए, फिर मैं आंसर आपको बता रही हूँ। बख्त खां, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विद्रोह का स्थान यहाँ बताना है और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? विद्रोह का क्षेत्र और उसके नेतृत्व। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि किस किस स्थान पर हुआ, मतलब जो क्षेत्र थे, और वहाँ पर अंग्रेज जो थे अधिकारी वो कौन थे। तो इसका सही जवाब है, 5 सेकंड का टाइम है, समय और चाहिए, पॉज कर सकते हैं आप इसे देखें। मैं आंसर बता रही हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ए। यहाँ दिल्ली में जो दमन किए थे निक्सन व हडसन ने, और कानपुर व लखनऊ में हेवाल्क व कैंपबेल। इसका ऑप्शन 1 2 3 4 है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 46 पे चलती हूँ। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? बिहार में ट्रेलर व ब्रिसेंट आयर को जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। 47 1857 में के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? किसकी जो थी अधिकारी की मृत्यु हो गई थी इस विद्रोह के दमन करने में? आंसर आपके सामने ऑप्शंस है, आप आंसर बताइए। इसका सही जवाब मैं बता रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी कोशिश है कि 50-70 के अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन आपको दे सकूँ। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 48, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? हैवलॉक की मृत्यु कहाँ से हुई थी? तो ये मैं आंसर अब बताने जा रही हूँ, लखनऊ से हुई थी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 40, विद्रोह की संज्ञा दी। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंजामिन डिसराएली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 50 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसके विद्रोह के क्रांति के स्वरूप को जानना है और इसके विचारक के बारे में जानना है। आपको अगर 5 सेकंड से अधिक टाइम लगेंगे तो पॉज कर कर आप इसे विचार करके इसका सही जवाब दें। इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रही हूँ, करेक्ट आंसर है ए। ये देखिए करेक्ट है। फिफ्टी 51 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? देखिए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, सीटेट ये सब में पूछे गए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़्यादातर ऑल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है बीडी सावरकर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 52, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? 5 सेकंड का समय समाप्त हुए। अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ, जिन्हें और टाइम चाहिए वो पॉज कर सकते हैं। इसका सही जवाब है SN सेन, करेक्ट, ये आंसर हुआ।
नेक्स्ट है हमारा 53। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? यह बात किसने कही इसके संबंध में? इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट हमारा 54। सूची 1 और 2 को सुलिमित करने वाली है। इसमें पुस्तक है और उसके लेखक है, यानी इसके जो राइटर हैं वे किन किन, इन पुस्तकों के राइटर कौन कौन हैं इसके बारे में बताना है। आप इसका टाइम है पॉज करके आप ले सकते हैं। मैं 5 सेकंड में इसका आंसर लेकिन बता दूंगी। इसका सही जवाब है ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 55। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को सहयोग करने वाले थे? 1 2 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है कि इस विद्रोह के दमन में सिख, गोरखा और पठान सभी शामिल थे। इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये क्यूज है और इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपको डिटेल्स इसके बारे में जानना है या किसी भी विषय के बारे में जानना है तो आप मेरा सीटेट स्पेशल वीडियो देखें। और यही कहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इससे अपने क्विज में पढ़ाई अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? ये देखिए, किसने मदद नहीं की? तो मदद इसमें पहले हम लोग ये देख लेंगे कि किसने मदद की। यहाँ एक क्वेश्चन, किसने मदद की? तो कश्मीर के शासकों ने मदद की और सतलज के इस पार के राज्य के सिखों ने भी की थी और ग्वालियर के सिंधिया ने भी इसमें की थी। मदद किसने की थी? मेवाड़ के राजा की कहीं चर्चा आती है? 1857 में नहीं आती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर, इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। 57 क्वेश्चन हमारा। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? समय आपके शुरू होते हैं, 5 सेकंड का टाइम है। समय आपके समाप्त। मैं अब इसका आंसर बता रही हूँ। तात्या तोपे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो जाहिर सी बात है इसके किसे देखा गया होगा, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे जितने वीडियो देख रहे फ्रेंड्स कि किन किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह। ये बहुत ही मुगल के जो कहिए कि पतन आरंभ हो गए थे, इसी से बहादुर शाह जफर कमज़ोर शासक थे। नेक्स्ट हमारा है 59। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार कर लिया था? तो इन्हें कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने। 5 सेकंड का टाइम है। 5 सेकंड बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी। आपको अधिक समय चाहिए तो पॉज कर सकते हैं। इसका सही जवाब है हुमायूं की कब्र के पास इसे हडसन ने जो थे उन्होंने गिरफ्तार किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 60। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह ने जफर ने द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? कहाँ उन्हें भेज दिया गया था? तो उन्हें मैं आंसर बता रही हूँ, 5 सेकंड समाप्त हो गए हैं। रंगून भेज दिया गया था। क्वेश्चन 61। कौन सा वह ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ये देखिए, इसका सही जवाब है कैम्पबेल, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 62। मैं
कोशिश कर रही हूँ कि 70 क्वेश्चन डाल दूँ। निम्नलिखित इस वीडियो में निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर दे दें। मद्रास। नेक्स्ट 63, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी रोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ये तो आप लोगों तो मुझे लगता है आंख बंद कर इसका जवाब देंगे और मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताना मेरे फ्रेंड्स किन्होंने इसका सही जवाब दिया। सही जवाब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आंसर है इसका लक्ष्मीबाई। करेक्ट आंसर 64। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या है निश्चित किया गया था, बताइए। 1857 का चिन्ह था कमल और चपाती। इसका करेक्ट आंसर है। मैं बार बार करूँ फ्रेंड्स कि मैं अब ये कमल और चपाती के और इस चिन्ह के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये क्यूज मैंने बनाया है और आपको डिटेल्स चाहिए समझने के लिए तो आप मेरा सीटेट स्पेशल को देखते जाएं। उसमें मैंने पूरे इंटरनल क्वेश्चन डाले हैं और डिटेल्स किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वो एनसीईआरटी के बुक से खास करके बनाई हुई और सभी कंपटीशन में आप लोग भी जानते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन थे? नेपाल भागने वाले में हजरत नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, ये तीनों शामिल है और उनकी यहाँ मृत्यु भी हो गई थी। तो ये 1 2 3 इसका ऑप्शन करेक्ट है। 66, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। ये देखिए षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। तो ये जो थी जीनत महल, इस पर यह आरोप लगा था। इसका करेक्ट आंसर है 67 पर हम चलें। सूची 1 और 2 को सुनिश्चित कीजिए, इसे मिलाइए। 5 सेकंड से टाइम अधिक लग सकते हैं इसमें। आप इसे वॉच कर कर इसका सही जवाब देखें। मैं 5 सेकंड में आंसर इसका बता रही हूँ। हमारा 5 सेकंड समाप्त हुआ। आंसर होंगे ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सुनिश्चित कीजिए। ये सूची इसलिए है क्योंकि इससे आप इसके बारे में एक सूची में अधिक क्वेश्चंस जान सकते हैं। इसे ध्यान से देख लीजिएगा सूची मिलाने वाले को। वीडियो को एक बार देखने तो दोस्तों याद नहीं होगा, कम से कम 3 बार आप देखिए, फिर आपको इसके आंसर्स अच्छे से समझ में आएंगे और याद होंगे। इसके सही जवाब है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताइए दोस्तों। चलिए समय आपके समाप्त हुए 5 सेकेंड। अब मैं बता रही हूँ 1 नवंबर 1858 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। किन प्रांतों में चयन किया इसके बारे में? तो इसका आंसर है 5 सेकंड का टाइम है, आप इसे बताइए। और अधिक टाइम चाहिए तो पॉज कर ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 70 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग सभी फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा कि किन दोस्तों के कितने सही हुए इतने क्वेश्चन में, और जिनके अधिक सही होते इसका मतलब है कि उनकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जिनके कम आते उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नमिता कुमारी ऑलवेज आप लोग फ्रेंड्स के साथ हूँ। आपको किसी भी तरह की या कुछ भी टॉपिक पे जानना हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। और मैं आप लोग के साथ हूँ। जिन्हें
आप इस वीडियो को बार बार देखें, जिनके कम आंसर्स आते हैं इस वीडियो को देखें, समझें और बुक्स का स्टडी करके इसे बनाएं तो आपको काफ़ी समझ में आएगी। इसका मैं सही जवाब बता दूं, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के बस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मैं फिर लेकर आऊँगी। तो अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, ओके।